एक्सरसाइज नंबर 4.4 टॉपिक हमारा रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। तो क्वेश्चन नंबर 4 सबसे पहले मैं स्टार्ट करूँगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं कि किस तरह से हम करेंगे। अगर स्टेटमेंट आई हो कि रैशनलाइज द डिनोमिनेटर है, तो क्वेश्चन है जी रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। सबसे पहले वो लोग जिन्हें पता ही नहीं है कि डिनोमिनेटर क्या होता है, तो उनके लिए सिंपली मैंने एक फ्रैक्शन लिखी है, और फ्रैक्शन में भी मेरे पास दो नंबर्स हैं, एक ए और बी है। जो डाउन में लिखा होता है यूजुअली हम उसे बोलते हैं डिनोमिनेटर, और जो इस बार से ऊपर लिखा होता है यानी ऊपर वाली साइड पे लिखा होता है उसे हम बोलते हैं न्यूमरेटर। तो क्वेश्चन हमारा है कि हमने डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है। तो देखते हैं कि इस तरह का क्वेश्चन अगर लाहौर बोर्ड के पेपर में या आपको पेपर में क्वेश्चन मिले तो आपने उसको किस तरह से सॉल्व करना है। सबसे पहले ये जो डिनोमिनेटर है ना, आपने इसका कॉन्जुगेट लेना है। कॉन्जुगेट लेने का मतलब है ये जो सेंटर वाला साइन है ना, अगर ये प्लस है तो माइनस कर देना और माइनस है तो प्लस कर देना। लेट्स सी हाउ इट वर्क्स। 1/3 प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 5। ये तो हमारा क्वेश्चन मैंने वैसे ही कॉपी किया टाइम्स। अब डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना अभी बताया। ये जो प्लस है ये सिर्फ नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, बाकी सारा हमने इसके सामने ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करवा के लिख देना है। कुछ भी नहीं किया, बस ये जो सेंटर वाला साइन था ये माइनस में लिख लिया और बाकी ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करवा दी। अब जैसा कि मैथमेटिक्स के रूल को देखा जाए ना, ये न्यूमरेटर और ये डिनोमिनेटर बोथ आर सेम, और ये एक दूसरे को कैंसिल करके जो आंसर आएगा वो 1 आएगा, और ये 1 जब इस फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई होगा तो दोबारा हमें ये फ्रैक्शन मिलेगी। तो इसका मतलब हमारा ये स्टेप भी क्या है, ट्रू है। इससे हम आगे प्रोसीड कर सकते हैं। अब जो भी क्वेश्चन हम करेंगे रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, उसमें हमेशा डिनोमिनेटर में ये वाली फॉर्म बनेगी, a प्लस बी ब्रैकेट a माइनस बी ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ फर्स्ट वैल्यू माइनस द स्क्वायर ऑफ सेकंड वैल्यू। ओके, तो यहाँ पे भी अगर देखा जाए हमारी जो फर्स्ट वैल्यू है वो 3 है, और यहाँ पे भी फर्स्ट वैल्यू 3 है। ये प्लस है ये माइनस है। सेकंड वैल्यू 2 स्क्वायर रूट ऑफ 5, और इधर भी सेकंड वैल्यू 2 स्क्वायर रूट ऑफ 5। यानी फर्स्ट वैल्यू और फर्स्ट वैल्यू दोनों में सेम है, सेकंड वैल्यू और सेकंड वैल्यू दोनों में सेम है, और यहाँ पे पहला साइन पॉजिटिव है और दूसरा साइन नेगेटिव है। तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा हमेशा हर क्वेश्चन में जिसमें ये स्टेटमेंट मिलेगी। तो क्या करेंगे हम, इसी तरह से एक लाइन लगाएंगे। पहले तो एक स्टेप करते हैं कि दोनों को कंबाइन करके लिख लेते हैं। 3 प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 5 ब्रैकेट क्लोज, 3 माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 5 ब्रैकेट क्लोज, और ये भी हम ऐसे ही लिख लेते हैं 1 टाइम्स 3 माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 5 ब्रैकेट क्लोज। अब इस स्टेप के बाद हम ये वाला जो फॉर्मूला ये डिनोमिनेटर में अप्लाई करेंगे, तो न्यूमरेटर तो हमारा उसी तरह आ जाएगा। यानी 1 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो 1 और मल्टीप्लाई का सिंबल एलिमिनेट हो जाता है। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह 1 टाइम्स 2 करें ना तो हमारा आंसर 2 आता है। 1 और टाइम्स का सिंबल ख़त्म हो जाता है और आंसर सिर्फ 2 आता है। इसी तरह यहाँ पे भी 1 और टाइम्स ये दोनों ख़त्म होके हमारा आंसर 3 माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 5, और जो डिनोमिनेटर है वो हमारा बन जाएगा द स्क्वायर ऑफ फर्स्ट वैल्यू इज़ 3, इट्स स्क्वायर, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, द स्क्वायर ऑफ सेकंड वैल्यू, एंड सेकंड वैल्यू इज़ 2 स्क्वायर रूट ऑफ 5। इसके बाद न्यूमरेटर तो इसी तरह आएगा क्योंकि उसमें तो हम ज़्यादा से ज़्यादा कुछ भी सॉल्व नहीं कर सकते। 2 स्क्वायर रूट ऑफ 5 ओवर 3 स्क्वायर हमारे पास 9 होता है। अब ये कैसे सॉल्व करना है, यूजुअली 9th क्लास के जो स्टूडेंट्स होते हैं उन्हें साइंटिफिक कैलकुलेटर की इजाज़त होती है, तो वो तो अगर साइंटिफिक कैलकुलेटर में डायरेक्ट लिखे तो उन्हें आंसर मिल जाएगा, लेकिन अगर वो इसकी जस्टिफिकेशन चाहते हैं तो वो साइड में मैं कर रहा हूँ। 2 स्क्वायर रूट ऑफ 5 होल स्क्वायर, ये 2 के ऊपर स्क्वायर अलहदा आ जाएगा और स्क्वायर रूट ऑफ 5 के ऊपर स्क्वायर अलहदा आ जाएगा। ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल, और 2 स्क्वायर हमारे पास 4 होता है, दरमियान में मल्टीप्लाई 5, तो इसका आंसर हमारा 20 आएगा।
तो जहाँ ये टर्म लिखी हुई है नेगेटिव मैं लिख लूँगा यहाँ पे 20। ओके, अब उसके बाद हमने क्या करना है, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है। ये न्यूमरेटर जो है ये हमारा एज इट इज़ ही आ जाएगा। अच्छा जी, न्यूमरेटर तो मैंने वैसे ही कॉपी पेस्ट कर दिया, और डिनोमिनेटर 9 - 20 जो है वो हमारे पास -11 आता है। चूँकि ये जो नेगेटिव साइन है ये ग्रेटर नंबर के साथ है, तो जो आंसर के साथ साइन आता है वो ग्रेटर नंबर वाला आता है, इसके साथ प्लस है। तो ये हमारा जो है ये आंसर होगा। अगर हमें कहा जाए कि रैशनलाइज करना है इस एक्सप्रेशन को, तो आपने इतना कर देना है। और ये जो क्वेश्चन है ये एक शॉर्ट क्वेश्चन है, पेपर में ये सिर्फ आपको मैक्सिमम 2 मार्क्स में पूछा जाएगा, इससे ज़्यादा का नहीं ये आता होता कभी भी, और ना ही आज तक आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 4 के बाद मैं सॉल्व करूँगा क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 8। इट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। और क्वेश्चन लिख लिया। अब इसकी भी स्टेटमेंट यही होएगी कि रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ दिस फ्रैक्शन। तो उसका तरीकाकार ये होगा कि इसको पहले हम एक दफ़ा यहाँ पे लिख लेंगे। अच्छा, इस वाले को यहाँ पे वैसे ही मैंने कॉपी किया है। रैशनलाइज करने के लिए मैंने आपको पहले बताया था कि जो डिनोमिनेटर होता है, जो इस बार के नीचे लिखा होता है, जो डाउन में लिखा होता है, उनमें जो दो वैल्यूज़ के दरमियान साइन होता है उसका आपने उस साइन को चेंज करना होता है। यानी नेगेटिव है तो हम पॉजिटिव बना के इसके सामने ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करवा देंगे। √5 प्लस √3 ओवर √5 प्लस √3। मल्टीप्लाई करवाने से हमारे जो ओरिजिनल क्वेश्चन है उसको बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये न्यूमरेटर और ये डिनोमिनेटर बिल्कुल सेम है, कैंसिल होके 1 आएगा, और 1 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो हमारा ओरिजिनल एक्सप्रेशन हमें दोबारा मिल जाएगा। लेकिन रैशनलाइज करने का फ़ायदा ये हुआ कि जो डिनोमिनेटर है वहाँ से ये जो स्क्वायर रूट सिंबल है ये जो है ये हमारा एलिमिनेट हो जाएगा। एलिमिनेट यानी कि ख़त्म हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। तो रैशनलाइज का नेक्स्ट स्टेप हमारा ये होगा कि हम एक लाइन लगाएंगे, इनको ब्रैकेट्स में लिख लेंगे, सारा कॉपी करके ब्रैकेट्स में लिख लेंगे। ओके, तो आपने इस तरह ब्रैकेट्स लगा के इसे अरेंज करके लिख लेना। यानी ये जो फर्स्ट लिखा हुआ है ये एज इट इज़ ब्रैकेट लगा दी, ये मल्टीप्लाई का सिंबल रिमूव करके ब्रैकेट लगा के ये एक्सप्रेशन लिख लिया, और डिनोमिनेटर में भी सेम यही प्रोसेस करना है, ये सारा लिख के ब्रैकेट और फिर ये सारा लिख के ब्रैकेट लगा लेनी है। फिर मैंने आपको अभी ही बताया है कि डिनोमिनेटर में हमारा ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा, a प्लस बी ब्रैकेट क्लोज a माइनस बी ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ फर्स्ट वैल्यू माइनस द स्क्वायर ऑफ सेकंड वैल्यू। हाँ, हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि a माइनस बी को पहले लिख लें, a माइनस बी पहले लिख लिया और a प्लस बी बाद में लिख लिया, तब भी जो इसका आंसर है वो यही रहेगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये वाली फॉर्म मैंने इस वजह से बताई है क्योंकि इस क्वेश्चन में पहले नेगेटिव वाला लिखा हुआ है, तो आपने इस बात से बिल्कुल भी पजल नहीं होना। तो पहले मैं डिनोमिनेटर सॉल्व करता हूँ, फिर मैं न्यूमरेटर का बताऊँगा कि न्यूमरेटर में हमने क्या करना है। डिनोमिनेटर में तो हमारा हमेशा ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, और फर्स्ट वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ 5, सेकेंड वैल्यू भी ये स्क्वायर रूट ऑफ 5, और यहाँ पे सेकंड वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ 3, और यहाँ पे भी सेकंड वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाएंगे, द स्क्वायर ऑफ फर्स्ट वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव द स्क्वायर ऑफ सेकंड वैल्यू का स्क्वायर और फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर, और दरमियान में नेगेटिव। अब न्यूमरेटर को देखें तो जो बच्चे चैप्टर नंबर 2 पढ़ के हैं इंडिसेस का, उन्हें इस बात का बखूबी अंदाज़ा होगा कि अगर a टू द पावर 1 हो टाइम्स a टू द पावर 1 हो, यानी बेस यहाँ पे भी a है और यहाँ पे भी a है, और पावर 1 1 है, तो बेस हम एक दफ़ा लिखकर पावर को प्लस कर देते हैं, यानी 1 + 1,
और ये a टू द पावर 2 हमारे पास सॉल्व करके आता है। तो पता ये चला यहाँ पे ये जो है स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 ब्रैकेट क्लोज, स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3, ये सारी हमारी बेस है, इसकी पावर 1 है और इसकी भी पावर 1 है। तो इसको एक दफ़ा लिख लेना है हमने, स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 एक दफ़ा लिख लिया, ब्रैकेट क्लोज, पावर z होंगी यानी 1 प्लस 1, तो ये हमारा बन जाएगा स्क्वायर बन जाएगा। अब हमें पता है कि अगर a लिखा हुआ है और उसके ऊपर स्क्वायर है तो ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल होकर आंसर हमारा a आ जाता है। ये इक्वल एज इट इज़, ये हमारी बार भी एज इट इज़, ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से कैंसिल, 5 नेगेटिव एज इट इज़, दिस स्क्वायर विल कैंसिल विद दिस स्क्वायर रूट, तो हमारा सिर्फ 3 आ गया। और ये जो न्यूमरेटर है आप इसे ऐसे ही लिख लें, स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 होल स्क्वायर। अब इसको एक स्टेप और कर लेते हैं, फिर हम अपने आंसर की तरफ चलेंगे। ओके, तो यहाँ पे तो हमें पता चल गया कि 5 माइनस 3 की जगह मैंने 2 लिखा है, लेकिन ऊपर जो है इसको भी थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। आप 4.1 पढ़ के ये एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर हमारे पास 2 वैल्यूज़ हैं, दरमियान में प्लस है और हाईएस्ट पावर 2 है। तो इसका डायरेक्ट फार्मूला मैं यहाँ आपके साथ शेयर करूँगा, द फर्स्ट वैल्यू प्लस द सेकेंड वैल्यू ब्रैकेट क्लोज एंड द स्क्वायर। तो इसकी एक्सपेंशन ये होती है द स्क्वायर ऑफ फर्स्ट वैल्यू प्लस 2 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड वैल्यू, 2 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड वैल्यू प्लस द स्क्वायर ऑफ सेकेंड वैल्यू। यही एक्सपेंशन हमने यहाँ पे करनी है। ये हमारा a है और ये हमारा b है और उसके ऊपर क्या है, होल स्क्वायर है। तो द स्क्वायर ऑफ फर्स्ट वैल्यू एंड फर्स्ट वैल्यू हेयर इज स्क्वायर रूट 5, दिस स्क्वायर रूट एंड 5, तो इसको लिख लेंगे स्क्वायर रूट 5, इसका स्क्वायर यानी फर्स्ट वैल्यू a का स्क्वायर जो कि फॉर्मूले में बताया हुआ है, फिर प्लस का साइन, फिर 2, फिर मैंने बताया था फर्स्ट वैल्यू टाइम्स सेकंड वैल्यू, फर्स्ट वैल्यू हेयर इज़ द स्क्वायर रूट 5 टाइम्स द सेकंड वैल्यू हेयर इज़ द स्क्वायर रूट 3, और ये बार जो है ये इसी तरह चलाएंगे आगे, ये प्लस एज इट इज़। अब आखिरी इस एक्सपेंशन का आखिरी स्टेप ये है कि इस स्क्वायर रूट 3 का भी हमने स्क्वायर ले लेना है। अब हमें ये तो पता है, ये प्रॉपर्टी तो मैंने आपको अभी बताई है, तो इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल, ये स्क्वायर भी स्क्वायर रूट से कैंसिल, यहाँ पे हमें मिलेगा 5 प्लस। अब इसको भी मैं सॉल्व किस तरह करूँगा, इंडिसेस वाले चैप्टर में ही आपने पढ़ा हुआ है, अगर लिखा हो स्क्वायर रूट ऑफ a टाइम्स द स्क्वायर रूट ऑफ b, तो उसको हम इस तरह करके लिख सकते हैं, एक ही स्क्वायर बना के इन दोनों टर्म्स को अंदर मल्टीप्लाई करवा देंगे, और एक और स्टेप सॉल्व करें तो स्क्वायर रूट ऑफ ए बी। तो मैं फिर इसको कुछ इस तरह लिखूँगा, 2 द स्क्वायर रूट ऑफ 5 टाइम्स 3 प्लस, और ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो हमारा आंसर आया 3, और ये बार एज इट इज़, ये डिनोमिनेटर का 2 भी एज इट इज़। क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं, पेज मैंने उतार लिया ये, और ये हमारा स्टेप बन रहा था, इसी को हमने आगे लेके चलना है। एज वी कैन सी हेयर दिस 5 एंड दिस 3 दे बोथ आर कॉन्स्टेंट्स एंड वी कैन से दे बोथ आर लाइक टर्म्स, सो वी कैन ऐड दीज टू नंबर्स। तो 5 प्लस 3 हमारा डायरेक्ट आ जाएगा 8, प्लस ये जो वैल्यू है ये हम एज इट इज़ लिख लेंगे 2 द स्क्वायर रूट। अब इनको भी मल्टीप्लाई करके लिख लेना कि 5 टाइम्स 3 जो है वो हमारा 15 होता है, और डिनोमिनेटर में हमारा जो 2 है वो एज इट इज़ आ जाएगा। वो बच्चे जिनको लग रहा है कि क्वेश्चन सॉल्व हो गया, डिनोमिनेटर से स्क्वायर रूट ख़त्म हो गया और वो आगे सॉल्व नहीं करना चाहते, तो वो यहीं पे रुक के इसको मार्क लगा के बता सकते हैं कि ये हमारा आंसर है। लेकिन कुछ बच्चे मैंने बताया कि इस बात पर बज़िद होते हैं कि हमें आंसर जो है वो बुक के पीछे वाला चाहिए, तो ये स्टेप उनके लिए है।
As we can see 8 and 2 here and a plus sign between them, so we can take 2 common from this expression written in the numerator. तो 2 कॉमन लेने के बाद 2 times the number makes 8, that is 4. This plus as it is 2 times the number makes 2, that is 1. And this square root 15 as it is bracket close, and this bar as it is denominator. This 2 will cancel with this 2. 4 प्लस मैंने आपको अभी बताया कि 1 टाइम्स एनी नंबर इज इक्वल टू एनी नंबर. इसमें ये 1 और ये टाइम्स जो है ये हमारा एलिमिनेट हो जाता है, ख़त्म हो जाता है. तो ये 1 मैं फिर रिमूव कर दूंगा और हमारा आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 15. तो इससे ज़्यादा तो ये वैसे भी सॉल्व नहीं हो रहा, तो यहाँ पे आप एरो लगा के आप बता सकते हैं कि हमारा क्वेश्चन यहाँ पे एंड है और ये हमारा वो आंसर है जो बुक के लास्ट में गिवन है. इस वीडियो को बनाने से पहले मेरा असल टारगेट यही था कि मैं आपके साथ डायरेक्टली इस एक्सरसाइज की रिव्यू का क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट नंबर 1 एंड 2 जो है वो शेयर करूं कि पेपर में अगर ये क्वेश्चन आए तो किस तरह से हमने करने हैं. लेकिन फिर मैंने सोचा कि वो बच्चे जो बिल्कुल पहली दफ़ा ये वीडियो देख रहे हैं या उन्हें बिल्कुल नहीं पता कि डिनोमिनेटर का को रैशनलाइज किस तरह करते हैं, तो उसके लिए फिर मैंने पहले जो 2 क्वेश्चन हैं वो कर दिए. तो अब ये क्वेश्चन है, अब जो पेपर सेटर होगा उसने इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट में ये भी मेंशन नहीं करना कि इसको रैशनलाइज करना है. अब आप ने ख़ुद से अंदाज़ा लगाना है कि जब डिनोमिनेटर में हमें स्क्वायर रूट नज़र आएगा तो हम उसको क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ रैशनलाइजेशन मेथड. तो रैशनलाइजेशन मेथड क्या होता है कि जो डिनोमिनेटर में 2 वैल्यूज़ के दरमियान साइन होता है, इन केस अगर उनके दरमियान कोई साइन है तो उस साइन का कॉन्जुगेट लेके उसके सामने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करवा देना है. क्योंकि कुछ एक्सप्रेशन ऐसे भी होते हैं जिनके डिनोमिनेटर में रेडिकल साइन भी होता है और उसके अंदर कोई स्पेसिफिक वैल्यू भी होती है, लेकिन उनके दरमियान कोई साइन नहीं होता. तो इसको देखते हैं कैसे करेंगे. ये तो मैंने वैसे ही कॉपी कर लिया. यहाँ पे चूँकि नेगेटिव साइन है इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा. तो पॉजिटिव लगा के ये जो सारा एक्सप्रेशन लिखा हुआ है इससे ऊपर और नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में लिख लेना हमने. तो द स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस 2 रैशनलाइज करेंगे तो ये प्लस, ये माइनस हमारा प्लस, उसी तरह ये सेकंड वैल्यू भी आ जाएगी ए स्क्वायर माइनस 2, ये बार भी एज इट इज़ आ जाएगा और ये जो ऊपर लिखा है इसी को नीचे कॉपी कर देना है. ए स्क्वायर प्लस 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर नेगेटिव 2. एज़ यूजुअल वही काम जो मैंने आपको बताया हुआ है कि डिनोमिनेटर हमारा ऑलवेज़ जब भी कोई साइन गिवन हो लाइक नेगेटिव और पॉजिटिव, तो डिनोमिनेटर हमारा ऑलवेज़ ये फॉर्मूले से सॉल्व होगा, यानी कि a प्लस बी ब्रैकेट a माइनस बी ब्रैकेट क्लोज इज़ इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ फर्स्ट वैल्यू नेगेटिव द स्क्वायर ऑफ सेकेंड वैल्यू. तो लेट्स सी. ओके, तो मैंने पहले ही इस एक्सप्रेशन को बताया था कि जब आपने इस तरह इसको मल्टीप्लाई करना है तो उसके बाद एक दफ़ा ब्रैकेट लगा के इस तरह से एक्सप्रेशन लिख लेना है. अगर आप इसके बाद डायरेक्ट भी ये स्टेप करें ना तो चलता है, एग्जामिनर परवाह किए बगैर भी पूरे नंबर देता है, लेकिन फिर भी आप कर लें. यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू हमारी ये है और यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू ये है. पहली ब्रैकेट ये पहली ब्रैकेट है और ये दूसरी ब्रैकेट है. फर्स्ट वैल्यू इज़ एग्जैक्टली सेम, इधर भी फर्स्ट वैल्यू एग्जैक्टली सेम है और यहाँ पे भी सेकंड वैल्यू एग्जैक्टली सेम है. फर्स्ट ब्रैकेट की सेकंड वैल्यू, सेकंड ब्रैकेट की सेकंड वैल्यू एग्जैक्टली सेम है. ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है. तो फॉर्मूला हमारा ये बनेगा, यानी जो फर्स्ट वैल्यू होगी वो लिखकर उसका स्क्वायर, दरमियान में नेगेटिव साइन, और जो सेकंड वैल्यू होगी वो लिखकर उसका स्क्वायर. तो फर्स्ट वैल्यू यहाँ पे है हमारी द स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस 2, फर्स्ट वैल्यू लिखकर उसका स्क्वायर.
दरमियान में नेगेटिव साइन, और सेकंड वैल्यू हमारी है द स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस 2 लिखकर इसका स्क्वायर। अच्छा, ये डिनोमिनेटर तो हमारा सॉल्व हो गया। और यहाँ पे ये जो न्यूमरेटर है ये भी बिल्कुल जो अभी मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 8 करवाया था, बिल्कुल उसी फॉर्मेट से सॉल्व करना है, क्योंकि यहाँ पे भी हमारा यही रूल बनेगा। बेसिस हमें सेम मिल रही है ए और दोनों की पावर्स 1 है, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ए टू द पावर 2 हो जाएगा, बेसिस ऐड हो जाती है, 1 + 1 2, बेसिस सेम है तो बेस हम एक दफ़ा ही लिखते होते हैं। अगर आप यहाँ पे गौर करें तो ये जो हमारा है एक्सप्रेशन, ये वाला, ये एग्जैक्टली सेम है इस एक्सप्रेशन से। जो यहाँ लिखा हुआ है वही यहाँ लिखा हुआ है, और इसकी भी पावर 1 है और इसकी भी पावर 1 है। पावर 1 कैसे, ये भी कईयों के जहन में सवाल आएगा। देखो 2 लिखा है ना, तो 2 की पावर 1 का मतलब 2 ही है, तो इसका मतलब ये जो मैंने एक्सप्रेशन लिखा है मैं इसकी पावर 1 लिख सकता हूँ, लेकिन आपने इस तरह डिब्बे बना के नहीं लिखने। ये जो ब्रैकेट होगी इसके ऊपर छोटा सा 1 लिख देना यहाँ पे और यहाँ पे। तो ये जो एक्सप्रेशन होगा दोनों सेम है, तो फर्स्ट को आप ले लें। फर्स्ट एक्सप्रेशन मैं ले रहा हूँ द स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस 2 प्लस द स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस 2। ये एक एक्सप्रेशन लिख लेना क्योंकि बेसिस सेम है, और ब्रैकेट लगा के 1 + 1 2। हमारा डिनोमिनेटर भी सॉल्व हो गया किसी हद तक और न्यूमरेटर भी सॉल्व हो गया। अब इससे आगे ये तो वही फॉर्म बनी है, फर्स्ट वैल्यू प्लस सेकंड वैल्यू एंड द होल पावर 2। तो इसको बाद में सॉल्व करते हैं, पहले हम चलते हैं अपने डिनोमिनेटर की तरफ। अच्छा जी, हम डिनोमिनेटर को सॉल्व कर लेते हैं। अब डिनोमिनेटर में ये जो स्क्वायर है इस स्क्वायर रूट से कैंसिल। अगेन प्रॉपर्टी वही है कि अगर हमारे पास बिकॉज स्क्वायर रूट है और उसके अंदर एक नंबर लिखा हुआ है और उसकी एक पावर है, हाईएस्ट पावर 2 है, तो ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाता है। स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल, स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल। डिनोमिनेटर हमारा आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2। चूँकि नेगेटिव साइन है तो नेगेटिव लगाने के बाद ब्रैकेट मेंटेन रहेगी, बरकरार रहेगी, ए स्क्वायर माइनस 2 ब्रैकेट क्लोज। उसकी रीज़न ये है कि नेगेटिव साइन जो है वो वैल्यूज़ के ओरिजिनल साइंस को चेंज करता होता है, तो इस वजह से ये ब्रैकेट लगाना ज़रूरी है। पेपर चेक करते दौरान कुछ बच्चे इसी स्टेप में गलती करते हैं, ब्रैकेट नहीं लगाते, यहीं से सर्कल करके आगे क्वेश्चन पढ़ा भी नहीं जाता, नंबर्स दे के नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और न्यूमरेटर को मैं सॉल्व करता हूँ, पहले मैं डिनोमिनेटर को ही सॉल्व कर लूँ अच्छी तरह से। ये हमारा ए स्क्वायर प्लस 2, ये नेगेटिव, इसका ओरिजिनल साइन कोई नहीं तो यानी पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव ए स्क्वायर, और ये नेगेटिव पॉजिटिव, और ये 2 एज इट इज़। अब देखा जाए इस ए स्क्वायर का साइन प्लस है, ये 1 ए स्क्वायर और ये -1 ए स्क्वायर हैविंग सेम वैल्यू, यानी 1 ए स्क्वायर 1 ए स्क्वायर हैविंग सेम वैल्यू बट ऑपोजिट साइंस विल कैंसल ईच अदर। तो कैंसल हो गए। मैं फिर से डिनोमिनेटर को लिख रहा हूँ, आपने इन्हें कैंसिल करने के बाद ज़ीरो भी नहीं लिखना, भूल जाना है कि ये थे भी। 2 + 2 हमारा डिनोमिनेटर सॉल्व होके 4 आ गया। अब हमने चलना है न्यूमरेटर को सॉल्व करने के लिए। न्यूमरेटर वो वैल्यू जो इस बार से ऊपर लिखी होती है, वहाँ पे हमें नज़र ये आ रहा है कि 2 वैल्यूज़ दरमियान में प्लस ब्रैकेट और ऊपर पावर 2, तो ये फॉर्मूला लगा के सॉल्व करेंगे। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग द स्क्वायर ऑफ फर्स्ट वैल्यू, स्क्वायर ऑफ फर्स्ट वैल्यू, अगर मैं फर्स्ट वैल्यू को यहाँ पढ़ूँ तो फर्स्ट वैल्यू है स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस 2, फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर प्लस 2 प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड वैल्यू, ए स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस 2 ब्रैकेट क्लोज, फिर से प्लस का साइन और स्क्वायर ऑफ सेकंड वैल्यू। सेकंड वैल्यू है हमारी स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस 2, इसका स्क्वायर। ये हमने यहाँ पे
ये वाला फॉर्मूला एक्सपेंड किया। अब हमें पता है कि स्क्वायर स्क्वायर रूट से, अगेन ये वाली प्रॉपर्टी स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो यहाँ पे हमें मिलेगा ए स्क्वायर प्लस 2 प्लस, और इस वाले को भी मैं डायरेक्ट सॉल्व करके लिखूँगा। ये जो है ये 2 तो एज इट इज़ आएगा, एक स्क्वायर रूट लगाकर, एक ही स्क्वायर रूट लगाकर इन दोनों को मैं इस तरह लिखूँगा, ए स्क्वायर प्लस 2 ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस 2 ब्रैकेट क्लोज, प्लस यहाँ पे हमें मिलेगा ए स्क्वायर माइनस 2। अब चूँकि सभी वैल्यूज़ के दरमियान प्लस 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 या माइनस का साइन है, कोई ब्रैकेट नहीं है, तो हम डायरेक्टली सॉल्व करेंगे। ये देखें, सेम वैल्यू 2 सेम वैल्यू 2 बट ऑपोजिट साइन विल कैंसल ईच अदर। तो न्यूमरेटर में हमारा फिर ये 1a स्क्वायर और 1a स्क्वायर बनेगा 2a स्क्वायर, और ये जो सेकंड वैल्यू है इसको भी मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूँगा। वो कैसे? वो ऐसे कि मैंने आपको बताया हुआ है कि जब भी हमारे पास दो ब्रैकेट्स हों, जैसे ये दो ब्रैकेट्स हैं, फर्स्ट ब्रैकेट a प्लस बी और सेकंड ब्रैकेट a माइनस बी, फर्स्ट वैल्यू इन द फर्स्ट ब्रैकेट एंड फर्स्ट वैल्यू इन द सेकंड ब्रैकेट इज़ एग्जैक्टली सेम, and second value in the first bracket and second value in the second bracket is exactly same, and the sign is here positive and here negative, and we can also say here negative here positive। तो उसका आंसर जो होगा will be the square of first value minus the square of second value। वही यहाँ पे अप्लाई करना है ये ब्रैकेट के अंदर, फर्स्ट वैल्यू ए स्क्वायर फर्स्ट वैल्यू ए स्क्वायर, सेकंड वैल्यू 2 सेकंड वैल्यू 2, पॉजिटिव नेगेटिव, तो इसका मतलब है फर्स्ट वैल्यू लिखकर फर्स्ट वैल्यू ए स्क्वायर लिखकर उसका स्क्वायर पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, सेकंड वैल्यू बोथ आर सेम, तो सेकंड वैल्यू लिखकर उसका भी स्क्वायर। इस स्टेप से आपने कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि आपका अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, ये कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो आप इस वाले स्टेप से कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे। अच्छा, क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। ये हमारा स्टेप था। इससे जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो ये है कि ये जो फर्स्ट 2a स्क्वायर है मैं एज इट इज़ कॉपी कर लूँगा, प्लस साइन भी एज इट इज़, ये जो 2 लिखा हुआ है ये भी एज इट इज़ आ जाएगा, ये स्क्वायर रूट भी एज इट इज़। अब हमने ये भी पढ़ा हुआ है चैप्टर नंबर 2 में ये भी पढ़ा हुआ है कि ये एक्सप्रेशन हमारे पास लिखा हो तो हम उसको सॉल्व करते हैं, इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करवा देते हैं, यानी 2 × 2 a टू द पावर 4 आएगा हमारे पास। यहाँ पे हमारे पास आ गया a टू द पावर 4 माइनस, और 2 स्क्वायर तो हमें पता है 4 होता है, छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं। ये डिनोमिनेटर वाला 4 एज इट इज़। मैंने आपको पहले भी बताया था कि यहाँ तक भी अगर आप स्टॉप कर देना तो आपको करेक्ट आंसर कंसीडर करते हुए पूरे 4 नंबर अलॉट किए जाएंगे। लेकिन पढ़ाते दौरान मैंने अक्सर ये नोट किया है कि कुछ लड़कियाँ गर्ल्स बहुत बज़िद होती हैं, वो आर्गूमेंट ये करती हैं कि जो हमारा आंसर है वो एग्जैक्टली वो हो जो बुक के लास्ट में है। तो एक स्टेप और कर लेते हैं, यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू 2 और 2 है, इसको हम कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन ब्रैकेट लगा के। अब मैंने आपको बताया था 2 टाइम्स द नंबर विल बी 2, तो वो 1 होएगा, और ये a स्क्वायर एज इट इज़, प्लस सेम प्रोसेस है 2 टाइम्स द नंबर इज़ 2 डेट इज़ 1, और ये स्क्वायर रूट एज इट इज़, a टू द पावर 4 माइनस 4 ब्रैकेट क्लोज, और ये डिनोमिनेटर वाला भी 4 एज इट इज़। ये 4 है, हाँ ओके। तो ये 2 1s are 2, 2 2s are 4, ये जब कॉमन आएगा तो फिर कैंसिल करना है, डायरेक्ट कैंसिल करेंगे तो वो रॉन्ग कंसीडर होता है। तो ये हमारा बन जाएगा। फिर यहाँ पे मैंने आपको बताया हुआ है कि 1 टाइम्स जो 2 होता है उसे हम हमेशा 2 लिखते हैं, 1 और ये टाइम्स जो है ये एलिमिनेट यानी ख़त्म हो जाता है, 2 ही आता है। तो 1a स्क्वायर को मैं लिखूँगा a स्क्वायर, प्लस इस 1 और इस स्क्वायर रूट को भी जब मैं सॉल्व करूँगा तो ये 1 यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा, और ये आ जाएगा हमारा स्क्वायर रूट a टू द पावर 4 माइनस 4 ओवर ये हमारा डिनोमिनेटर वाला 2 एज इट इज़। और जहाँ तक इस 1 की बात है ना, तो ये कैंसिल होके आपने इसको भी एलिमिनेट कर देना है, इससे भी
नाइन्थ क्लास में जो बिल्कुल नए नए बच्चे होते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये कहाँ गया वन जब इस सारे से मल्टीप्लाई होगा यही लॉजिक वन खुद ही ख़त्म हो जाएगा, और इसकी लॉजिक मैंने आपको बता दी है। तो ये वो वाला आंसर है जो आपको एग्जैक्टली मिलेगा बुक के लास्ट में, और यहाँ से आगे क्वेश्चन हमारा सॉल्व भी नहीं होता। तो आपने एरो लगा के एंड कर देना कि ये हमारा क्या है, आंसर है। तो जनाब क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट नंबर 2 वेरी इंपॉर्टेंट। इन दोनों में से अक्सर एक जो सवाल है वो आपको अक्सर पेपर में नज़र आएगा लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर, और अगर मुझे कहा जाए कि इस चैप्टर में से कोई एक सवाल दे तो मैं इन दोनों में से एक ज़रूर दूंगा। उसका सबूत ये है कि आप पुराने पेपर उठा के देख लें, ये दोनों सवाल आपको कसरत से नज़र आएंगे कि जो पेपर सेटर है वो ये सवाल बहुत ज़्यादा पूछता है। टाइम थोड़ा सा बचाने के लिए पहले से सॉल्व कर लिया। हमारा ये एक्सप्रेशन था और ऊपर लिखा हुआ है सिंप्लीफाई। अब पहले जो हम क्वेश्चन सॉल्व किया करते थे वो हमारा यूजुअली ये एक्सप्रेशन हुआ करता था, यानी हमारा एक्सप्रेशन हुआ करता था, मैं अगर लिखूं तो 1/√a प्लस बी प्लस √a माइनस बी। ये हमारा एक एक्सप्रेशन होता था, यानी हमें एक जो है वो बार होती थी और उसके ही नीचे लिखा होता था। अब जो क्वेश्चन दिया है ना उसने इस तरह के दो एक्सप्रेशन यूज़ करते हुए दरमियान में एक प्लस या माइनस का साइन डाल दिया। तो माइनस का साइन है, एक एक्सप्रेशन ये है। अगर आप पहला क्वेश्चन भी देखें ना तो उसमें एक ही बार थी, यानी एक एक्सप्रेशन था। अब यहाँ पे दो एक्सप्रेशन है, तो यहाँ पे हमारे पास उस तरह के दो एक्सप्रेशन है, एक ये एक्सप्रेशन है और एक ये वाला एक्सप्रेशन है। तो इसका मतलब ये है कि हम इस वाले को और इस वाले को अलग-अलग से रैशनलाइज करेंगे। तो रैशनलाइज करने का तरीका ये होता है कि ये जो डिनोमिनेटर लिखा हुआ है अगर यहाँ पे नेगेटिव साइन है तो इसका कॉन्जुगेट लेना है, यानी नेगेटिव तो पॉजिटिव बना के